धर्म की आध्यात्मिक संस्कृति में देवों के देव कहे जाने वाले भगवान शिव से जुड़ी कई कथाएं और दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। क्या वह महज सामान्य आदिवासी पुरुष थे? क्या शिव सच में भगवान है या महज हिंदू संस्कृति की कल्पना, या शिव का कोई गहरा अर्थ है? आइए आज इस वीडियो में हम शिव को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पुराणों में भगवान शिव को महादेव कहा गया है, यानी वह देव जो देवों का भी देव है। शिव पुराणों में उनके भिन्न भिन्न लीलाओं का वर्णन किया गया है। जो भी उनकी आराधना करता है उस पर सदा शिव की कृपा बनी रहती है। भगवान शिव उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं। शिव पुराण में शिव को भगवान के रूप में तो दिखाया गया ही है, साथ ही उन्हें आम लोगों की तरह आम जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष भी दिखाया गया है। वो कैलाश पर वास करते हैं। उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह प्रेम किया, विवाह किया और संतानें भी हुई। सद्गुरु अपने एक आर्टिकल में शिव पर विस्तार से चर्चा करते हुए शिव का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जब हम शिव कहते हैं तो हमारा इशारा दो बुनियादी चीजों की तरफ होता है। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। इसका अर्थ है कि शिव शून्य है। वो कहते हैं कि आज के आधुनिक विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि इस सृष्टि में सब शून्यता से आता है और शून्यता में चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही विराट शून्यता है। शिव ही वो गर्भ है जिसमें सब कुछ जन्म लेता है और सब कुछ समा जाता है। शिव को प्रकाश नहीं अंधेरे की तरह बताया गया है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में एक अंधेरा ही ऐसी चीज है जिसका फैलाव असीमित है। अंधेरा शाश्वत है। रोशनी को बनाया जा सकता है, मगर अंधेरा स्वतः स्फूर्त है। वह हमेशा बना रहता है। जैसा शिव के संदर्भ में कहा जाता है कि वे हर जगह अनादिकाल से विद्यमान है। शिव के एक और अर्थ को वह बताते हुए कहते हैं, जब हम शिव कहते हैं तो एक विशेष योगी की बात करते हैं जो आदि योगी या पहले योगी हैं, जिसे हम योगिक विज्ञान के रूप में जानते हैं। इसके जनक शिव ही हैं। योग इस जीवन की मूलभूत रचना को जानने और उसे अपनी परम संभावना तक ले जाने का विज्ञान और तकनीक है। योग विज्ञान का पहला संचार कांति सरोवर के किनारे हुआ, जो हिमालय में केदारनाथ से कुछ मील दूर पर स्थित एक बर्फीली झील है। यहाँ आदि योगी ने इस आंतरिक तकनीक का व्यवस्थित विवरण अपने पहले 7 शिष्यों को देना शुरू किया। ये 7 ऋषि आज सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी धर्मों के आने से पहले हुआ था। वो कहते हैं कि जैसे शिव हमें कैलेंडर में दिखाए जाते हैं, जिनमें शिव के गाल भरे हुए हैं, वह चित्रकारों की बचकानी कल्पना है। आज हम शिव को उसी रूप में जानते हैं जैसा हम बचपन से कैलेंडर में देखते आ रहे हैं। असल में एक योगी के इतने भरे गाल हो ही नहीं सकते। योगिक परंपरा में शिव को भगवान की तरह नहीं देखा जाता। वे एक ऐसे जीव थे जिनके चरण इस धरती पर पड़े और जो हिमालय क्षेत्र में रहे। योगिक परंपराओं के स्रोत के रूप में उनका मानव चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने जो भी कहा वो इतने सुंदर और कुशल तरीके से कहा कि अब आज भी उनके द्वारा कही गई एक भी चीज नहीं बदल सकते। आप पूरा जीवन उसका अर्थ निकालने में बिता सकते हैं। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।